नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। यह है थर्ड एपिसोड हैंड इन्फेक्शंस में। तो आज हम बात करेंगे हैंड में जो फेशिया होता है उसके नीचे पोटेंशियल स्पेसेस होती है, सब फेशियल स्पेस इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ये डीप इन्फेक्शन होती है और अगर जरा भी सिम्टम आया तो हाई लेवल ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन या एमआरआई करके इसे भी जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए। तो सब फेशियल स्पेस इन्फेक्शंस में इंटर डिजिटल वेब स्पेस इन्फेक्शन हो जाती है, जिसे कॉलर बटन एब्सेस कहते हैं। फिर मिड पामार स्पेस में इन्फेक्शन हो सकती है, विच कैन इन्वॉल्व थिनर स्पेस और हाइपोथिनर स्पेस। और पेरोना का स्पेस भी होता है रिस्ट के ऊपर, और हाथ के ऊपर के बाजू डोर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस होता है। तो कॉलर बटन एब्सेस किस में होती है? तो ये जो मिडल 3 फिंगर्स है उसके बीच में फैट फिल्ड इंटरडिजिटल स्पेस होती है। कई लोग जो हार्ड वर्क करते हैं उनको हाथ में आगे की तरफ कैलोसिटीज हो जाती है, थिकन स्किन हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी चोट लगने के बाद ये पामर स्पेस में एब्सेस शुरू हो जाती है। बट क्योंकि हाथ के आगे के साइड का स्किन थिक है और फेशिया बहुत टफ है, तो ये एब्सेस पीछे की तरफ जाती है, नकल्स के बीच में प्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ स्किन और फेशिया बहुत पतला होता है। तो कई लोग सोचते हैं कि पीछे से सिर्फ डॉर्सम से अगर हम एब्सेस ड्रेन कर दे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि एब्सेस ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है जहाँ स्किन पतला होता है। लेकिन अगर दो चीजें इसमें जरूरी है, अगर तो आपने डिले किया तो ये लंब्रिकल कैनाल से मिड पामर स्पेस में जा सकती है। सेकेंडली, अगर आपने सिर्फ डोर्सल साइड से ऊपर की तरफ से ड्रेन किया तो भी ये फैल सकती है मिड पामर स्पेस में। सो इसमें आगे से और पीछे से दो लॉन्जिट्यूडिनल इंसिशन करते हैं। जो आगे के बाजू हाथ में इंसिशन होती है वो पामर क्रीज को 90 डिग्रीज पे नहीं टच करनी चाहिए, थोड़ा एंगल पे टच करना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं हो। और इसे थरली वॉश करके ड्रेन करते हैं और डिलेड क्लोजर भी कर सकते हो 48 आवर्स में। इसे एंटीबायोटिक सोल्यूशन से या बीटाडिन सोल्यूशन से पैक कर सकते हैं। अभी डीप फेशियल स्पेस इन्फेक्शन समझने के लिए हमें थोड़ी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। तो पामार फेशियल स्पेस ये होती है मेटाकार्पेल और उसके इन बिटवीन मसल्स के ऊपर एक फेशिया होता है, और फ्लेक्सर टेंडन्स के फेशिया, ये दोनों चीज के बीच में स्पेस होती है। इसका अल्नार साइड का बॉर्डर होता है फेशिया ऑफ हाइपोथिनर मसल्स, और रेडियल बॉर्डर में होता है फेशिया ऑफ एडक्टर एंड अदर थिनर मसल्स। हाइपोथिनर स्पेस अगर आप देखेंगे तो उसकी बाउंड्रीज क्या होती है? हाइपोथिनर सेप्टम होता है लैटरली, फिफ्थ मेटाकार्पल होता है डोर्सली, और हाइपोथिनर फेशिया मीडियली एंड पामरली। और थिनर स्पेस एक फेशियल मेम्ब्रेन से बनता है जो ओब्लिकली जाता है थर्ड मेटाकार्पल शाफ्ट से लेके डोर्सल टू द फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ द इंडेक्स फिंगर। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो डिफरेंट स्पेसेस। तो ये जो डीप स्पेस इन्फेक्शंस होती है बहुत सीवियर सिस्टमिक रिएक्शन दे सकती है। फीवर आ सकता है, चिल्स आ सकते हैं, पेन और टेंडरनेस हो जाता है, और हाथ एकदम सूज जाता है। जैसे आप ग्लव में फूंक भरो तो कैसे ग्लव फूंक जाता है, वैसे हाथ फूंक जाता है। और थिनर एमिनेंस के एब्सेस के भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, बट थंब साइड पे ज्यादा सोलन होता है और इंडेक्स फिंगर फ्लेक्स करके रखता है पेशेंट। एक्टिव मूवमेंट इंडेक्स फिंगर और थंब का बहुत बहुत पेनफुल होता है। तो इसमें भी देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसे भी ड्रेन करना चाहिए। तो ये हम इंसिशंस दिखा रहे हैं जो डीप स्पेस इन्फेक्शन की इंसिशंस है। छोटी एब्सेस होगी तो एक ट्रांसवर्स इंसिशन ले सकते हैं बिटवीन द टू क्रीजेस, लेकिन अगर इन्फेक्शन काफ़ी डीप है और अल्ना साइड पे ज़्यादा है तो फिर एक कर्व्ड इंसिशन लेते हैं डिस्टल पामर क्रीसेस, जो हाइपोथिनर एमिनेंस की तरफ आती है और नीचे की तरफ कर्व होती है। तो इसमें न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स का बचाव करना चाहिए, और आर्टरी फॉसेप्स डाल के हम स्पेस खोलते हैं और थरली इरिगेट करते हैं।
अगर तो थीना रेमिनेंस में इन्फेक्शन है तो हम पामर साइड पे इंडेक्स फिंगर के नीचे एक ट्रांसवर्स इंसिशन करते हैं और ड्रेन करते हैं, और पीछे के साइड भी वेब स्पेस में एक इंसिशन करते हैं, जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये सब एपोन्यूरोटिक स्पेस इन्फेक्शन डॉर्सम ऑफ द हैंड और रिस्ट में पेनिट्रेटिंग इंजरी से हो सकती है। लोकल इन्फेक्शन हाथ में अगर हो तो वहाँ से स्प्रेड करके हो सकती है। तो हाथ के पीछे स्वेलिंग, रेडनेस, हीट और टेंडरनेस होता है टू पैल्पेशन, और फिंगर एक्सटेंशन बहुत पेनफुल होता है। कभी-कभी एब्सेस स्किन से बाहर आ जाती है और बास भी आती है और बहुत पुरुलेंट डिस्चार्ज आता है। अगर तो इनिशियल स्टेजेस में आपको डाउटफुल है कि इन्फेक्शन कहाँ है हैंड में, तो आपको एमआरआई या अल्ट्रासाउंड करके उसे डायग्नोज करना चाहिए, ताकि आप स्किन इंसिशन प्लान कर सको कि कहाँ से ड्रेन करना है। तो नॉर्मली डॉर्सम ऑफ द हैंड में जो सब एपोन्यूरोटिक स्पेस इन्फेक्शन होती है, अगर वो सेंटर में है तो आप एक लॉन्जिट्यूडनल इंसिशन ले सकते हो। अगर तो वो वाइड स्प्रेड है तो फिर 2 इंसिशन लेते हैं, और इंसिशन ज़्यादा लंबी नहीं करते, ताकि 2 इंसिशन के बीच में जो स्किन है वो नेक्रोज नहीं हो जाए ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज के कारण। तो ये सब एपोन्यूरोटिक इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट और एनाटॉमी हो गई। यहाँ भी आप डायग्राम देख सकते हो। ये सब इन्फेक्शंस बहुत जल्दी फैलती है और इन्हें बहुत अर्जेंटली ट्रीट करना चाहिए। यू कैन नॉट डिले दिस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, और मेरा एपिसोड और चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।